ठीक है ना। तुम लोग चिंता मत करो, मैंने चैट ओपन करके रखा हुआ है, अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो तुम लोग बता देना चैट पे। पॉइजन विद सल्फर है, सल्फर या फिर क्यूनोलिन। तो सिस भी बना सकते हैं पर ट्रांस भी बना सकते हैं। जैसे अपन रिडक्शन की बात करते हैं ना, वैसे लिंडल्स कैटलिस्ट मतलब अपन याद तो रख ही सकते हैं, तो फिर मैं मैकेनिज्म पे देखें, मैकेनिज्म अपन बाद में कर सकते हैं, चलेगा, राइट। कंपाइल करेंगे तो बाद में बता, ठीक है। लेकिन अपन को एक बात लिखना थोड़ा सा, मतलब मैं वैसे कर लेता हूँ, लेकिन मैकेनिज्म थोड़ा सा अगर पढ़ेंगे तो मुझे एक सेंटेंस बोलना है, वो सेंटेंस थोड़ा इजी होगा। अभी होता क्या है ना, जैसे निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम, एक बात मतलब अपन वैसे भी ध्यान रख सकते हैं कि अगर मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर कभी भी ना अपन एस ब्लॉक मेटल यूज करेंगे ना, इफ वी यूज एस ब्लॉक मेटल, जिंक एंड सल्फर, जिंक एंड एल्यूमिनियम, जिंक एंड कॉपर, और जिंक एंड कॉपर, आप जिंक, कॉपर और एल्यूमिनियम को यूज करोगे ना, तो दीज आर सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। वो हमेशा इसलिए यूज करते हैं जब हमें इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है। और अगर कभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इफ वी यूज डी ब्लॉक मेटल्स और डी ब्लॉक अपन को आइडिया है, देन वी कैरी आउट द रिएक्शन ऑन देयर सरफेस, कैरी आउट द रिएक्शन ऑन देयर सरफेस, ऑन देयर सरफेस। मतलब अगर हम कभी भी डी ब्लॉक मेटल यूज करेंगे ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एज अ कैटलिस्ट, वो सेंटेंस काफी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसका बिल्कुल बहुत सारे रिएक्शन होते हैं जिसमें एस ब्लॉक यूज होते हैं, ये भी तभी तुमको रोल पता चल जाएगा कि वो उसका रोल क्या है। एस ब्लॉक आपने ऐसे तो मतलब यार हैविंग अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। और अगर कभी अपन यूज करेंगे ना, ये भी डी ब्लॉक मेटल है, फिर डी ब्लॉक, ये भी डी ब्लॉक मेटल है, उसके नीचे ही प्लेटियम, प्लेटियम तो काफी इंपॉर्टेंट भी होता है अपने लिए क्योंकि निकल और प्लेटिनम, प्लेटिनम, पैलेडियम एक ही ग्रुप में प्रेजेंट है। निकल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपन ने लिखा क्या होता है, 3d8 4s2, और उसी ग्रुप में अपन प्लेटिनम, पैलेडियम भी लिखते हैं, लेकिन उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d10 होता है और 4s0 होता है। और इलेक्ट्रॉनिक 4d10 उसके कई बार अपन से एग्जाम में ही पूछ लेते हैं, बताओ पैलेडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, और अपन गलती करते हैं कि अच्छा एक ही ग्रुप में है, एक जैसे बताओ, पर पैलेडियम में ऐसा नहीं होता, वो चेंज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मोर न्यूक्लियर चार्ज ना, वो एस के दोनों इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट है। तो कुछ कुछ एक्सेप्शन जैसे होता है डी ब्लॉक में। तो नेक्स्ट ईयर जब अपन डी और एफ ब्लॉक पढ़ते हैं तो वहां बताता हूं कि उसमें क्या क्या अपन को पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन फिक्स होते हैं कि वहीं से आएगा आएगा। जैसे पीरियोडिक टेबल में अपन ने वो सर्कल लगाए थे, आपने देखा, जितने क्वेश्चन बनेंगे सब वहीं से बनेंगे, वो एक पेज में पूरा पीरियोडिक टेबल आ जाएगा, राइट ना। तो मैं उसका एक पेज का मैंने मतलब शायद किसी को बताया भी था, तो वो एक पेज को मैं फोटोकॉपी क्लिक कर वो क्लिक करके स्क्रीनशॉट तुमको भेज दूं, राइट ना। वो किसी को मतलब रिवाइज करवाया था, तो मतलब वो स्क्रीनशॉट लेके मैं तुमको भेज दूंगा कि उसमें 4-5 लाइन होती है, बाकी कुछ नहीं, ठीक है ना, उससे ही सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो चलो विल राइट दैट। मतलब अब क्या करेंगे, ये तो अपन को पता चल गया कि आप इनके सरफेस पे रिएक्शन करने वाले, और पैलेडियम में चारकोल डालने का मतलब है चारकोल जो होता है वो गैसेस को एब्जॉर्ब करता है, राइट ना। तो अपन कहेंगे पैलेडियम तो सबसे अच्छा हाइड्रोजन एब्जॉर्बर है। तो फिर आपने मतलब चारकोल डाल के उसकी जरूरत क्या है, ताकि हाइड्रोजन का एब्जॉर्प्शन कम हो जाए उसमें। उसके पहले अपन इसकी बात करते हैं, हम क्या करेंगे, आपको पता है कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में अपन निकल, प्लैटिनम, पैलेडियम लेते हैं,
मेटल, तो मैं मेटल लेता हूं, उनके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल होता है। आपने 4s2 यूज किया ना, और 3d में 1 to 10 होता है ना, 1 to 10। तो अगर 4s यूज किया तो 4d तो खाली पड़ा हुआ है ना, पूरा का पूरा। तो 4d तो खाली पड़ा होगा ना, तो इनके सरफेस पे जब अपन क्या करेंगे कि ये पूरा मेटल बॉक्स होगा, हम मेटल बॉक्स ले लेंगे और उसमें हाइड्रोजन गैस को हाई प्रेशर पे फिल करेंगे। ये मेटल का टेंडेंसी होता है कि हाइड्रोजन को अपने सरफेस पे एब्सॉर्ब करने का, क्योंकि इनके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल, तो ये अपने सरफेस पे हाइड्रोजन को एब्सॉर्ब करता है। सभी सॉलिड का प्रॉपर्टी होता है कि वो किसी ना किसी को एब्सॉर्ब करता है, तो सरफेस वाले वो सरफेस टेंशन से रहते हैं, अपन को ज्यादा उसमें नहीं जाना, वरना तो बोलने के लिए अपन कहेंगे अच्छा भाई रूफ पे भी देखेंगे तो डस्ट वहां पर भी स्टिक हो रहा है, होता है। अगर सफाई करेंगे ना कि तो भी उस पर डस्ट निकले, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि डस्ट उधर चिपक है। तो सभी पार्टिकल्स में जो सरफेस होता है ना, उसके सरफेस पे जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी एनर्जी हमेशा ज्यादा होगी अंदर वाले पार्टिकल्स से। तो एनर्जी ज्यादा होने की वजह से वो डस्ट को ऐसे अट्रैक्ट करते हैं और अपने ऊपर ऐसे स्टिक कर लेते हैं, और अगर स्टिक करेंगे तो दैट इज लाइक अ बॉन्ड फॉर्मेशन एंड इट विल बी अ एक्सोथर्मिक फिनोमेनन। तो सभी सॉलिड और लिक्विड का टेंडेंसी होता है वो डस्ट पार्टिकल को किसी को भी अट्रैक्ट करके एब्सॉर्ब करते हैं। गॉट इट ना? दैट इज कॉल्ड सरफेस केमिस्ट्री, इलेक्ट्रोलाइसिस सरफेस केमिस्ट्री। और डेली लाइफ में आई थिंक 50% चीजें जो बनती हैं वो सरफेस केमिस्ट्री के बगैर नहीं बन सकती, पूरा मेडिसिन सरफेस केमिस्ट्री यूज होता है। तो अपन क्या करेंगे, ठीक है भाई आप तो हाइड्रोजन को एब्सॉर्ब करवा दो, ये हाइड्रोजन जब अपन ऐड करेंगे ना H2 को, तो ये जब एब्सॉर्ब करता है तो ऐसे H2 गैस जैसे एब्सॉर्ब नहीं करता, ये एब्सॉर्ब करता है एज अ रेडिकल, मतलब बॉन्ड ब्रेक करके एब्सॉर्ब करता है। तो इसके पास भी एक रेडिकल हो गया, ये भी एक रेडिकल हो गया। अब जब हाई प्रेशर पे इसको ऐड करेंगे तो ये एब्सॉर्ब कर लेगा। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था पैलेडियम इज बेटर एब्सॉर्बेंट देन निकल और प्लैटिनम, राइट? अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे देखो इनके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल, हम मेटल बॉक्स में हाई प्रेशर पे हाइड्रोजन को फिल करते हैं, वो हाइड्रोजन एटम जैसे एब्सॉर्ब होता है, दैट इज द रूल ऑफ कैटलिस्ट। भाई अगर हाइड्रोजन नहीं होगा तो क्या हो जाएगा सर, तो अपन कहेंगे भाई देख अगर निकल नहीं होगा ना तो अपन को हाइड्रोजन का बॉन्ड भी ब्रेक करना है और ये बॉन्ड भी ब्रेक करना है और रिडक्शन करना है। ये एडिशन करना है तो इसका बॉन्ड भी ब्रेक करो, ये भी करो। अगर कैटलिस्ट यूज करेंगे तो अपन को पता है कैटलिस्ट यूज करने से रेट बढ़ता है। रीजन ये कैटलिस्ट अपन को हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करके देगा, इसी बात है रेट फास्ट हो जाएगा। तो अपन क्या करेंगे, जब हाइड्रोजन ब्रेक हो जाएगा ना, इसमें हाई प्रेशर पे फिल कर दिया हाइड्रोजन, उसके बाद फिर अपन ने इसको ऐड किया। जब अपन इसको ऐड करेंगे तो पाई बॉन्ड्स और वीकर बॉन्ड्स, ये पाई बॉन्ड्स होते हैं वो वीकर बॉन्ड, वो पाई बॉन्ड वीक होने की वजह से ये इसके साथ बॉन्ड बनाएंगे, क्योंकि दो सिग्मा बॉन्ड बनेंगे, एक पाई बॉन्ड ब्रेक करना है और दो सिग्मा बॉन्ड बनेंगे, तो इट विल बी हाईली एक्सोथर्मिक फिनोमेनन। तो पहले वो ट्रांजिशन स्टेट बनाएगा ऐसे, और बाद में क्या करेगा कि हाइड्रोजन को एक ही तरफ से ऐड कर। तो इसमें दो ऑर्बिटल है, एक्चुअली जो मैं बॉन्ड बता रहा हूं एक्चुअल में वो ऑर्बिटल्स हैं जिसमें वो एडिशन, इस ऑर्बिटल में ये डोनेट करेगा, ये डोनेट करेगा, ये इलेक्ट्रॉन इसमें और ये इलेक्ट्रॉन इसमें, जिसने वो बॉन्ड बनाया था। तो ये बॉन्ड बनाएंगे तो एक ही तरफ से दोनों हाइड्रोजन ऐड हुए ना, इसलिए आपने मेटल यूज किया तो मैंने दोनों को एक ही तरफ से। इसलिए अगर आप प्लैटिनम या पैलेडियम यूज करोगे तो इसमें जो एडिशन होंगे ना हाइड्रोजन के, वो एक ही तरफ से ऐड होंगे, इसलिए इसमें सिस बन गया। अब सिस बनने के बाद अपन कहेंगे ठीक है हमें पता चल गया कि इसमें सिस बन गया, अब ये तो बताओ कि वापस आप हाइड्रोजन ऐड करोगे तो क्यों एडिशन नहीं होगा इसमें। हमें पता क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड में जब अपने पास ट्रिपल बॉन्ड होंगे ना, तो ट्रिपल बॉन्ड में अपन को पता है एक ऑर्बिटल ऐसे है और एक ऑर्बिटल ऐसे। मुझे बॉन्ड्स में ऑर्बिटल बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं कई बार आपको बता चुका हूं। एक पाई बॉन्ड ऐसे बनेगा और एक पाई बॉन्ड ऐसे बनेगा। The two pi bond and the triple bond is 90 degree to each other, कई बार बता चुका हूं, बॉन्डिंग में भी बताया, राइट? और पहले भी बताया मैंने अभी कि भाई कैसे उसमें ट्रिपल बॉन्ड होंगे। ट्रिपल बॉन्ड जब भी बनाएंगे अपन उसमें दोनों पाई बॉन्ड 90 डिग्री पे होते हैं। मतलब अगर दोनों पाई बॉन्ड 90 डिग्री पे होंगे तो मैं क्या कहूंगा कि भाई देख अगर बॉन्ड 90 डिग्री पे है तो एक बॉन्ड ऐसे होगा और एक बॉन्ड ऐसे, दे विल बी एट 90। तो हाइड्रोजन को आप चाहे यहां से ऐड कर लो
और अगर इधर से तो इधर से भी ऐड करो, तो दोनों जगह से ऐड हो सकता है ना, दोनों, क्योंकि ऑर्बिटल इधर भी है और ऑर्बिटल ऐसे भी है। इधर क्या होगा, इधर ऑर्बिटल या तो मैं ऐसे एज्यूम करूंगा या फिर ऐसे एज्यूम करूंगा भाई, या तो आप ऐसे ऑर्बिटल एज्यूम करोगे डबल बॉन्ड में, या फिर आप ऐसे एज्यूम करोगे, एक ही ऑर्बिटल है ना। और जनरली अपन बोलते हैं पाई बॉन्ड अगर एक ही है ना तो उसमें द पाई ऑर्बिटल्स आर परपेंडिकुलर टू द मॉलिक्यूलर प्लेन, पढ़ा हुआ है बिकॉज़ दे आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड ना, और sp2 हाइब्रिडाइज्ड होंगे तो तीनों सिग्मा बॉन्ड एक ही प्लेन में होंगे, पक्का। अगर तीनों सिग्मा बॉन्ड एक ही प्लेन में होंगे तो फिर ऑब्वियस सी बात है, इसका मतलब अगर पाई बॉन्ड ऐसे हुआ तो हाइड्रोजन यहां से ऐड नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें तो पाई बॉन्ड ऐसे है। आपको पाई बॉन्ड के प्लेन से ही हाइड्रोजन को ऐड करना पड़ेगा, मतलब वहां प्रोबेबिलिटी फैक्टर आएगा। तो इसको रिड्यूस करना है अगर डबल बॉन्ड को, तो आपको हाइड्रोजन उसी प्लेन से अप्रोच करना होगा जहां पाई बॉन्ड है। जबकि ट्रिपल बॉन्ड में क्या होगा, इधर भी पाई बॉन्ड है, इधर भी पाई बॉन्ड है, कहीं से भी ऐड करो। तो किसको रिड्यूस करना आसान होगा, ट्रिपल बॉन्ड को रिड्यूस करना आसान होगा डबल बॉन्ड के कंपैरिजन। अपन ने क्या किया, इसको रिड्यूस करना आसान है, इसको रिड्यूस करना थोड़ा मुश्किल है, और हमने कैटलिस्ट को पॉइजन कर दिया। कैटलिस्ट को पॉइजन करने का मतलब है जो रेट बढ़ा रहा था अब वो रेट कम हो गया। सो मुझे एक बार पता चल गया कि एल्काइंस को रिड्यूस करना एल्कीन के कंपैरिजन में इजी है। एक पॉइंट तो अपन वो लिख देता है, एल्काइंस कैन बी इजीली रिड्यूस्ड, easily reduced than alkene, as in alkynes two pi bonds are perpendicular to each other, are present perpendicular to each other. ठीक है, तो जब भी अपन कोई 3D मेटल यूज करेंगे हम उसके सरफेस पे केमिकल रिएक्शन करते हैं, गॉट इट ना। सो ये सेंटेंस दोनों अच्छे से याद रखना, क्योंकि इससे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारे रिएक्शन ऐसे होंगे हमें कैटलिस्ट से ही बताने होंगे कि क्या रिएक्शन होगा, और कैटलिस्ट हमें कम से कम मेटल कैटलिस्ट यूज करोगे तो मुझे पता है कि मेटल कैटलिस्ट में क्या होने वाला है, राइट। वापस ऐड करते हैं अगर इसमें इसको बनाने के लिए, तो ये तो पॉइजन नहीं किया था ना, वापस ऐड कर लेंगे तो विल गेट द सिंगल बॉन्ड, दो और ऐड कर देंगे। लेकिन इधर क्या होगा, इसमें एडिशन मुश्किल होगा क्योंकि हमने कैटलिस्ट को पॉइजन करके रखा होगा, लिंडर्स कैटलिस्ट, राइट। एक बार अपन से क्वेश्चन में कैटलिस्ट ही पूछ लेते, व्हाट इज लिंडर्स कैटलिस्ट। उसके अलावा भी बहुत सारे कैटलिस्ट होते हैं, लेकिन मैं उसको एक बार फिर आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चंस के थ्रू बताऊं, राइट ना। अभी मैंने आपको बताया कि अपन स्ट्रेट फॉरवर्ड बता रहे हैं कि कैसे बताएंगे, बाद में मैं कंपाइल भी करूंगा सारा कुछ ताकि आप क्वेश्चंस कर पाओ, मैं आपको क्वेश्चंस भी दूंगा करने के लिए कैसे क्वेश्चन करने। अब अगर मान लो मेरे पास, ठीक है, रिकॉर्डेड कि भाई इसमें अगर मेटल और हाइड्रोजन ऐड करूंगा तो मेटल के सरफेस पे पहले हाइड्रोजन एब्सॉर्ब होगा, फिर अपन एल्कीन और एल्काइन ऐड करते हैं सो दैट कि हाइड्रोजन एक ही तरफ से ऐड हो जाए। मतलब इसमें भी अगर अपन हाइड्रोजन ऐड करते हैं तो अपन एक ही तरफ से ऐड करते हैं, दोनों हाइड्रोजन, ठीक है। अब हम लेंगे, ठीक है, अब ये बताओ सर इसमें ट्रांस क्यों बना, इसमें ट्रांस क्यों बना, ठीक है। उसमें तो सिर्फ इसलिए कि हमने मेटल पे पहले हाई प्रेशर पे हाइड्रोजन ऐड किया तो हाइड्रोजन एटम एब्सॉर्ब हो गए सरफेस, तो फिर बाद में हमने क्या किया, उसमें एल्कीन ऐड किया तो एल्कीन ने उन हाइड्रोजन को निकाल दिया, और फिर हाई प्रेशर पे हाइड्रोजन है तो दूसरे हाइड्रोजन स्टिक हो जाएंगे, तो जो भी एल्कीन होंगे वो सारे रिड्यूस होने वाले, राइट। इसमें अपन कहेंगे भाई इसमें तो आपने सोडियम ऐड कर रखा है, एंड इट इज नॉट ओनली सोडियम, अपन सोडियम की जगह लिथियम और पोटेशियम भी ले सकते हैं। मुझे मेटल लिक्विड अमोनिया चाहिए, यू कैन टेक एनी मेटल, रुबिडियम सीजियम भी ले सकते हैं, बस रिड्यूसिंग कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए, ठीक है ना। और जिनका स्ट्रोक खत्म हो गया उनको ये बात पता है कि अगर मेटल इन लिक्विड, अल्कली मेटल इन लिक्विड अमोनिया इज वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट,
वो सॉल्वेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की। सो अपन क्या करेंगे, अगर सोडियम है तो ऑब्वियसली बात है सोडियम तो अपन को इलेक्ट्रॉन देगा। मैं आपने साफ साफ लिखा हुआ एस ब्लॉक एलिमेंट कॉपर और जिंक दे आर सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब आगे आपको रिएक्शन करना है, अपन ने एक बार पढ़ा था वो सबस्ट्रेट अटैकिंग रिएजेंट पढ़ा था ना, दिस इज अ सबस्ट्रेट। जब आपने कैटलिस्ट लिखा तो दिस इज अटैकिंग एजेंट, इसका करे क्या, तो अपन कहेंगे मेरे पास ये सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मेरे पास इलेक्ट्रॉन है, आगे बताओ करना क्या है। तो इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या है, न्यूक्लियोफिलिक। नेगेटिव चार्ज है तो न्यूक्लियोफिलिक होगा। अगर नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफिलिक होगा, सरफेस में रिएक्शन होता है तो उसका सिग्निफिकेंस ये है कि भाई जो भी रिएक्टेंट होंगे उनमें कैटलिस्ट रेट बढ़ाएगा और बॉन्ड तोड़ के देगा। जैसे अपन लिखते हैं भाई N2 प्लस H2, हेबर प्रोसेस पढ़ते हैं ना अपन, बोलो ये बंद पढ़ते हैं ना अपन। इसमें कैटलिस्ट क्या यूज करते हैं हेबर प्रोसेस में, FES कैटलिस्ट एंड MOS प्रमोटर, मोलिबिडियमस प्रमोटर। भाई आप मना नहीं कर सकते, ये तो सभी बच्चे पढ़ते हैं ना, 10th क्लास में भी है तो, राइट। बट एनवायरमेंटल केमिस्ट्री को होमवर्क देने का रीजन ये है अब 6th क्लास से 10th क्लास तक वही तो पढ़ते हैं साइंस में और पढ़ा के, राइट ना। तो मैंने कहा चलो एक बार और पढ़ लेना। इधर अपन ने कहा प्रमोटर, राइट ना, ये है। अपन क्या करते हैं आयरन के सरफेस पे इन दोनों को ब्रेक करते हैं, तो वैसे ब्रेक करेंगे ना, ट्रिपल बॉन्ड ऑफ नाइट्रोजन, मुझे 945 किलो जूल्स ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी, ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी। इतना क्यों देंगे भाई, अगर ये बनाने के लिए इतना एनर्जी देना पड़ा ना, तो मैं बनाऊंगा 2 रुपए की चीज और एनर्जी लगाऊंगा 10 रुपए की, बनाऊंगा क्यों भाई। ऐसे तो अपन आर्टिफिशियल ट्रांसमिटेशन से सारा गोल्ड, सारा आयरन गोल्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन कॉस्ट क्या होगा, फायदा क्या, उससे अच्छा माइंड से ही निकाल लो। मेटलर्जी चैप्टर का मतलब यही होता है कि आप मेटलर्जी पढ़ो और जो भी मेटल को एक्सट्रैक्ट करो वो सबसे सस्ता होना चाहिए, ना। तो यहां पर अपन क्या करेंगे कि ये एक बार हमने इनिशिएट किया ना रिएक्शन, ये ऐड करेंगे तो ये अच्छा एब्जॉर्बर होता है। अब मैंने वहां पर निकल हाइड्रोजन के लिए है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के लिए Fe होगा। अब Fe थोड़ा तो हो ही जाता है, तो ये क्या करेगा इसके सरफेस पे एब्जॉर्ब हो जाएंगे। अब अपन को बॉन्ड टूटे हुए मिल गए, हमें सिर्फ क्या करना है, फॉरवर्ड ले जाना है। अब वो टूट गए तो आपस में रिएक्ट करके अमोनिया बनेंगे। प्रमोटर ये इसको अच्छा एब्जॉर्ब करता है, तो उसके सरफेस पे दोनों बने और इसने उसके सरफेस से उसको निकालना शुरू कर दिया, तो इसके कैटालिटिक एक्टिविटी को क्या कर रहा है, प्रमोट कर रहा है। दैट्स अ प्रमोटर। प्रमोटर क्या होता है, जो कैटलिस्ट के कैटालिटिक एक्टिविटी को बढ़ा दे, दैट इज कॉल्ड अ प्रमोटर। सो इनको अपन कहते हैं, जैसे ये गैसेस हैं, इनको अपन कहते हैं हेट्रोजीनियस रिएक्शन। हेट्रोजीनियस रिएक्शन जैसे ही लिखा होगा ना, हमें समझ में आ गया कि रिएक्शन का मीडियम और कैटलिस्ट का फिजिकल स्टेट अलग अलग है। हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट, उनके फिजिकल स्टेट अलग अलग, ये भी हेट्रोजीनियस रिडक्शन बोलते हैं। तो उसका सिग्निफिकेंस यही होगा कि उसके सरफेस पर रिएक्शन है, तो रिएक्शन फास्ट हो जाएगा। अपने पास इलेक्ट्रॉन था, अब अपन सबको पता है कि भाई देख ये sp3 है, ये sp है, ये भी sp और ये sp3। इलेक्ट्रॉन अगर अट्रैक्ट करेगा तो कौन अट्रैक्ट करेगा, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव या कम इलेक्ट्रोनेगेटिव? ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। बताओ क्लोरीन ज्यादा अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को या फिर कार्बन ज्यादा अट्रैक्ट करेगा? ऑब्वियसली बात है। तो फिर ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव अगर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा तो ये अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को। कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है, तो फिर इलेक्ट्रॉन लेगा कहां, 4 ऑर्बिटल तो बन चुके हैं, तो अपन कहेंगे जैसे जैसे वो इलेक्ट्रॉन देगा ये दर्शक करता है। तो एक ही तरफ ऐड होगा तो अपन कहेंगे आप ऑर्बिटल को ऐसे बना, वो ज्यादा स्टेबल होंगे ना। ऑर्बिटल को ऐसे बनाओगे क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन आ गया ऑर्बिटल में और ये CH3 होता है। अगर मैं दोनों ऑर्बिटल एक ही तरफ बनाऊंगा ना, जैसे ऐसे बनाते हैं तो अपन कहते हैं उस केस में क्या होगा, रिपल्शन होगा। अगर अपन ऐसे बनाते हैं ना नेगेटिव चार्ज इधर, ये तो नेगेटिव चार्ज बन जाएगा क्योंकि ये वाला इलेक्ट्रॉन तो उस कार्बन को मिल जाएगा। तो इसमें अपन कहेंगे कि भाई देख अगर अपन ऐसे बनाएंगे तो ये अनस्टेबल होगा। अनस्टेबल क्यों, इसका वन डबल रिपल्शन और इन दोनों में तो मैसिव रिपल्शन, दे आर फ्री इलेक्ट्रॉन। तो फिर बेटर क्या होगा, ट्रांस बना दो। ट्रांस में कम से ये रिपल्शन को रोकना ज्यादा जरूरी है रादर देन इन दोनों का रिपल्शन, बिकॉज दे आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब यहां पर नेगेटिव चार्ज,
एक शिफ्ट होगा तो ये इलेक्ट्रॉन अपन इसको दे रहे हैं ना, अगर ये वाला इलेक्ट्रॉन इसको दे दे तो इसमें नेगेटिव चार्ज इसमें पॉजिटिव आना चाहिए ना, लेकिन अपन एक इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं ना उसको, तो फिर उसमें पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा, रेडिकल बनेगा। मैं पहले शिफ्ट करके देख लो, तो इस पे नेगेटिव इस पे पॉजिटिव, उसके बदले पॉजिटिव के बदले इलेक्ट्रॉन दे दो, न्यूट्रल। एवरीबॉडी गॉट इट? तो अपन क्या करेंगे, अब इसको अमोनिया के साथ रिएक्ट करते हैं। दिस इज एसिड बेस रिएक्शन, दिस इज एसिड बेस रिएक्शन। ये आर नेगेटिव, मतलब मेरे पास एक तरीके से ये ऐसे है, नेगेटिव चार्ज है इस पे, और अगर मैं इसको NH3 से रिएक्ट करूंगा तो ये ऐसे बना देगा, डबल बॉन्ड रहेगा, ऐसे बना देगा और NH2 बनाएगा, ये बन जाएगा। तो ये रिएक्शन में क्योंकि NH बॉन्ड ज्यादा पोलर है CH बॉन्ड से, तो ये NH बॉन्ड से निकाल सकता है प्रोटॉन। गॉट माय पॉइंट? तो ये NH बॉन्ड से प्रोटॉन को निकाल के खुद ये बना लेगा और ये NH2 नेगेटिव बना। समझ में आया? किसी को डाउट है? बताओ क्यों बनाएगा? हाँ, क्यों बनाएगा? तो अगर किसी रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में अपने आप जाना है तो रिएक्शन क्यों होगा? ठीक है, मतलब ये वाला वीकर एसिड और ये वाला स्ट्रॉन्गर एसिड। बच्चे बैठे हैं जिन्होंने फिजिबिलिटी पढ़ रखा है, इसलिए मैंने उनसे कहा बताओ क्यों, और उनको इनके एसिडिक स्ट्रेंथ ये वगैरह सब कुछ पता है। जब पता है तो पता, जो को बोलते रहे हाँ वो ज्यादा स्टेबल होगा, अरे ज्यादा स्टेबल होगा बोलो ना, फिजिबिलिटी ज्यादा है। इनको नहीं पता कोई बात नहीं, तो उनको बता देंगे कि भाई देख RH मतलब इसमें ज्यादा पोलैरिटी है, इसके बॉन्ड में कम पोलैरिटी होगा। अगर इसके बॉन्ड में ज्यादा पोलैरिटी मतलब उसको प्रोटॉन देने की टेंडेंसी ज्यादा है, तो ऐसे रिएक्शन जिनमें वीकर एसिड बने ना वो अपने आप हो जाता। अगर वीकर एसिड बनाना है तो जैसे अपन कहेंगे देख इसमें कोई वैसी केमिस्ट्री नहीं है भाई, सीधी सीधी बात है, मेरे पास HCl और H2O NaOH, ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा ना? क्यों जाएगा? तो अपन कहेंगे एसिड बेस रिएक्शन हुआ। नहीं, मैंने नहीं सोचा वो, मैं तो ये कह रहा हूं स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड बना। मैंने एसिड बेस की बातें नहीं की, मैं तो ये कह रहा हूं कि स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड बना, वीक एसिड की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है इसलिए वो उस डायरेक्शन में। गॉट माय पॉइंट ना? तो वो मतलब अपना अपना पढ़ने का तरीका है, लेकिन कुछ रिएक्शन ऐसे होंगे जिनमें अपन एसिड बेस है ही नहीं। अब इधर मैं एसिड बेस बोलता हूं तुमसे तो तुम सोचते पता नहीं सर हमने तो कभी पढ़ा नहीं ऐसे एसिड NH3 एसिड, राइट ना? लेकिन अब NH3 एसिड में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये तो बेस है, नेगेटिव चार्जेस। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर CH3 C पे नेगेटिव चार्ज और NH3, तो इसका रिएक्शन करेंगे ना तो इधर हाइड्रोजन आएगा, इधर CH3 आया, इधर डबल बॉन्ड आया, इधर एक CH3 आया और इधर एक रेडिकल है। अब क्या करें, सोडियम से एक और इलेक्ट्रॉन देते हैं इसको, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है ना, तो सोडियम से एक और इलेक्ट्रॉन देते हैं। सोडियम से रिएक्ट करेंगे तो Na पॉजिटिव बनेगा, एक और इलेक्ट्रॉन मिलेगा और इसको ऐड कर लेंगे, वी गेट दैट। अब यहां पर एक और नेगेटिव चार्ज आया, फिर अमोनिया से रिएक्ट कर दो, फिर अमोनिया से रिएक्ट कर देना, ये नेगेटिव चार्ज है, फिर अमोनिया से रिएक्ट कर दो इसको, और फिर अमोनिया से रिएक्ट करोगे तो विल गेट द ट्रांस। वैसे यही देख के पता चल गया था अपन को कि आप ट्रांस बनाने वाले, वो वेरी फर्स्ट स्टेप में ही पता चल गया था अपन को कि ट्रांस बनने वाला है। समझ में आया? अपन यहां पर देख के ही पता चल गया था कि आप यहां ट्रांस बनाने वाले, आपने बस NH3 से एसिड बेस रिएक्शन बताया मुझे। एवरीबॉडी गॉट इट? किसी को डाउट नहीं? ठीक है, क्लोज।
ये एसिड बेस। एनसीईआरटी है किसी के पास? अपन उतना ही रखते हैं ना। हाँ पार्ट तुम भी ओपन करके बैठ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर एनसीईआरटी है तो आप ओपन कर, मैं इसलिए ना कि बहुत सारा पार्ट जैसे लास्ट टाइम अपन ने कुछ ज्यादा पढ़ ली थी कुछ चीजें, वो नहीं पढ़ना है अपन को। एक बार अपन को समझ में आ जाएगा तो ज्यादा नहीं पढ़ना है। कितना पढ़ाना है बस वो मुझे देखना है। ठीक है, अच्छा देख, अब मैं दूसरा रिएक्शन फ्रॉम विसनल डायनेमिक्स। वो पहले लिख लो आप, अगर कोई डाउट होगा तो पूछ लेना। सर आपने विसिनल के बाद क्या लिखा है? फ्रॉम विसनल डायनेमिक्स। वो लिख ली है, उसी का कॉपी कर ये लो। मैं कोशिश करूंगा इस वाले पार्ट में ना लिखूं ना, लिखो ही मत उसका। मैं सोच ही रहा था कि वो मतलब ट्राइपॉड ही रख लेता हूं, हर बार भूल जाता है ना। हाँ उसका कुछ करना पड़ेगा। अब मैं सोच रहा हूँ अगर ऑमनी कार्ड नहीं आता है तो फिर इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और आता है तो देखा जाएगा। चलो भाई विस्नल डाइलेट्स की बात करें तो विस्नल डाइलेट्स क्या होता है? मतलब ऐसे डाई हेलोजेंस होते हैं जब एडजेसेंट कार्बन के पास हेलोजेंस हो, किसी मॉलिक्यूल में अगर एडजेसेंट कार्बन के पास हेलोजन है ना तो इसको अपन विसनल बोलते हैं। और अगर एक ही कार्बन एटम के पास दोनों हेलोजन हो तो, अगर एक ही कार्बन एटम के पास भी दोनों हेलोजन हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। अब विसनल का मतलब सिर्फ ऐसा नहीं कि बस ये हो, अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, दीज आर आल्सो विसनल, कितने भी हो सकते हैं। तो अगर ऐसे होगा तो विसनल बोल दूं, अपन कह के बोल दो ये दोनों, राइट ना? हाँ ठीक है कोई बात नहीं। और अपन कहेंगे अगर ऐसे है तो वो यही सोच रहा था कि ये लिख रहे हैं, इसलिए उसने नो बोल दिया था, ठीक है ना? तो अपन इसको तो बोल देंगे इसकी वजह से ये विस्नल नहीं है, ये इसकी वजह से विस्नल है, इसकी वजह से भी विस्नल है। इधर ये विस्नल है, वो जेमिनल बोलते हैं, उसको अपन जेमिनल डाइहेलाइट्स, राइट? विस्नल विसिनल डाइहेलाइट्स मतलब? में अपन क्या करेंगे ना, जैसे मान लेते हैं अपने पास ऐसे CH3 CH Cl CH और Cl और CH3, इसको ना अपन को जिंक के साथ रिएक्ट करना है। आप चाहो तो एसीटोन ले लो, दैट्स अ सॉल्वेंट, बट जिंक लेना होता है, कोई सॉल्वेंट ले ले, एसीटोन ले लो। तो अपन ऐसे बना, दोनों Cl को हटाऊंगा मैं और ऐसे बना प्लस ZnBr, ZnCl2 ऐसे बना। अच्छा रिएक्शन को कैसे किया हो, जिंक का क्या रोल होता है ये बताओ? इलेक्ट्रॉन ना, ठीक है, इलेक्ट्रॉन देता है, राइट? अब आगे आप डिसाइड कर लो आपको क्या करना है वो, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन देता है, राइट? तो अपन भी ऐसे ही कहेंगे कि भाई देख पहले क्या हुआ होगा, जिंक ने इलेक्ट्रॉन दिया, इसने इलेक्ट्रॉन दिया, फिर ये दो इलेक्ट्रॉन जो जिंक ने दिए होंगे ना, तो सिंस ये जो Cl है ना ऐसे, इस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज काफी ज्यादा होगा क्योंकि इधर डेल्टा नेगेटिव चार्ज, राइट? ये डेल्टा पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट करता है। और Cl वगैरह क्या होता है ना,
Cl, Br, I, they are very good leaving group. Cl, Br, I, they are very good leaving group. तो उनको जब भी मतलब लगता है कि यार कहीं से इलेक्ट्रॉन मिल जाता है वो लेके भाग जाते हैं, अपन ऐसे बोल सकते हैं लीविंग ग्रुप के लिए। विसनल मतलब एडजेसेंट के पास तो अगर हैलोजन है तो सेम भी होंगे अलग अलग, तो जरूरी नहीं कि Cl ही हो, एक Cl एक Br है तो भी विसनल हो। किसी का भी लीविंग एबिलिटी जो है दैट इज प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ। लीविंग एबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ। तो अपन देखेंगे यहाँ तो Cl और ये एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे, हाँ तो वीक एसिड का कंजुगेटेड बेस पढ़े क्या तुमने? नहीं, तो मुझे यूज नहीं। सो Cl, Br, I are good leaving groups. Good leaving groups. अच्छा leaving group होता है, and that's why we say that ना Hi, HCl, HBr they are very strong acid. क्यों? वो anion के जैसे रहना चाहते हैं। Which I negative, Br negative, Cl negative, सारे के सारे एसिड जो Hi, HCl, HBr ना they are strong acid ना। रीजन होता है बिकॉज वो हमेशा एनायन के जैसे रहना चाहते हैं। तो अगर वो बन भी सकता है तो अपन कहेंगे तो बना देंगे। अब अगर मान लो ये वाला इलेक्ट्रॉन अपन इसको दे दें तो Cl जैसे लीव करेगा, करेगा ना Cl जैसे लीव। तो इधर से एक इलेक्ट्रॉन ये लेके गया तो इस पे एक पूरा पॉजिटिव चार्ज लिख सकते हैं अपन, और बदले में कितने इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो, तो क्या आना चाहिए उस पे? एक नेगेटिव चार्ज आना चाहिए। भाई एक इलेक्ट्रॉन तो पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करेगा और दूसरा नेगेटिव चार्ज बनाएगा, तो मैं राइट करके भाई फिर तो ऐसे बनाऊंगा, इधर नेगेटिव चार्ज बनाऊंगा और इधर CH। राइट ना? तो जिंक के बाद यहां पर अपन ने जिंक और एसीटोन लिखा हुआ, एसीटोन इज अ सॉल्वेंट है उस रिएक्शन। तो अपन ने क्या किया, ये नेगेटिव चार्ज जो बनेगा ना, अब इधर ये नेगेटिव चार्ज तो डेल्टा ये ऑर्बिटल और साइड वाले ऑर्बिटल पे पॉजिटिव चार्ज, मतलब इस वाले ऑर्बिटल पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, उसके पास नेगेटिव चार्ज, क्या होगा? ये डेल्टा पॉजिटिव चार्ज उसको अपनी तरफ, और अगर क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन मिला तो वो, और अगर वो भागा तो वहां पर क्या बनेगा? डबल बॉन्ड बन गया। हाँ अगर Cl अकेला भागता तो, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो इस ये वाला डेल्टा पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है, और ये यहां से अगर निकलेगा तो विल राइट दैट कि भाई प्रोडक्ट ऐसे बन जाएगा, एल्कीन बन। मतलब अपन को क्यों जरूरत पड़ी कि विसनल डाइहैलाइड से ही बनाएंगे डबल बॉन्ड? भाई एडजेसेंट पे होगा तो इजीली निकलेगा ना ये Cl, क्योंकि इधर एडजेसेंट पे इधर नेगेटिव चार्ज और उसके एडजेसेंट पे पॉजिटिव चार्ज, तो क्या होगा? अपन कहते हैं एक जगह खाली ऑर्बिटल हो एक जगह लोन पेयर हो तो क्या करते हैं अपन? ऑर्बिटल मिक्सिंग, बैक बॉन्डिंग। अब इधर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज था तो खाली ऑर्बिटल नहीं था लेकिन डेल्टा पॉजिटिव चार्ज था, और Cl का लीविंग एबिलिटी बहुत अच्छा, तो वो नेगेटिव चार्ज इसको एक तरीके से पुश करके भगा रहा है, राइट ना? इसलिए अपन को डबल बॉन्ड मिलेगा। तो एक तो अपन उससे बना सकते हैं, दूसरा अपन लिख सकते हैं डबल बॉन्ड बनाने के लिए, थर्ड अपन लिख सकते हैं, सपोज अपने पास ऐसे गिवन है, एक एग्जांपल ले लेते हैं, और अपने पास ऐसे गिवन, अपने पास ऐसे गिवन है, ऐसे ऐसे बनाते हैं, बोलो ऊपर लिख दूं? चलेगा 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 चलेगा, मैं इधर ऐसे लिख सकते हैं। मतलब कैसे भी अपन को अगर गिवन है, एक एग्जांपल लिख लिया अपन ने ऐसे, और अपन से कहा कि भाई हमारे पास ऐसे 2 Cl और एक Br, कोई बात नहीं, तो अगर अपन इसको जिंक और एसीटोन लिखा हुआ है तो भी अपन ऐसे बना सकते हैं, तब भी अपन इसको डबल बॉन्ड बना सकते हैं। एक मतलब ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन होंगे अपने पास, 2 इलेक्ट्रॉन को अटैक करवाते हैं, नेगेटिव चार्ज आएगा, फिर Cl को अटैक लगता है जैसे उसमें लिखा होगा। तो पहले Br को हटाएगा या Cl को हटाएगा ये पूछ सकते हैं,
तो पहले किसको हटाना चाहिए, Br को या Cl को? तो अपन देंगे Br जो स्ट्रॉन्गर एसिड बनाता है ना उसका वो जल्दी लीक करता है, तो I का लीविबिलिटी और भी अच्छा होता है। यहाँ पर Br का लीविबिलिटी अच्छा है इसलिए पहले उसी को हटाया फिर Cl को, राइट ना? तो अगर पूछेंगे तो अपन बता। अब अपन थर्ड लिखते हैं, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स हेलो सर। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम अल्कोहल्स बाय अल्फा बीटा एलिमिनेशन। और अपन अल्फा बीटा एलिमिनेशन की जगह पर लिख सकते हैं बाय यूजिंग कैटलिस्ट डिहाइड्रेटिंग, by using the dehydrating agent। तो अपन ऐसे उसको बता सकते हैं। ठीक है ना? तो अगर कोई एडजेसेंट हैलोजेंस हैलाइड्स गिवन है अपन को तो अपन डायरेक्टली प्रोडक्ट लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है अपन को। अपन डायरेक्टली प्रोडक्ट मतलब ऐसे गिवन है तो ऐसे लिखिए। अगर आपको कोई भी मतलब ऐसे गिवन है तो एग्जांपल ऐसे Br और Br ऐसे गिवन है तो भी अपन क्या करेंगे, जिंक और एसीटोन में सिर्फ जिंक लिखा होगा तो भी चलेगा, तो भी अपन ऐसे विस्नल डाइहाइड्रेट में CH2 लिख के ZnBr2 लिख देंगे। अब स्कूल में कभी कभी अपन को बैलेंसिंग भी करते स्कूल में, लेकिन अब तो अपन को अगर ऑब्जेक्टिव देना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सब्जेक्टिव हुआ तो लिखना पड़ेगा बोर्ड्स और जिसके चांसेस ज्यादा है ज्यादा होगा, क्योंकि मतलब जरूरी नहीं कि ओमनिकॉन आएगा, मुझे नहीं लगता है, इसलिए सब्जेक्टिव ही होगा और स्कूल में अपन तो इसलिए तो पहले ये पढ़ा रहे हैं कि भाई हो सकता है उनकी मर्जी बोले फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में आपका एग्जाम है, फिर क्या करोगे? मिड जन भी हो सकता है। हाँ तो मतलब फिर तुम लोग परेशान नहीं करोगे ना मुझे कि वो हमारा सिलेबस आ रहा है आपने करवाया नहीं है, अपना कंप्लीट आपने करवाया क्या, कंप्लीट ही नहीं है ये बोलोगे तो नहीं बोलोगे कि मतलब अभी सर को बुरा लगे, तो मतलब ऐसे बोल दोगे कि भाई ये है, तो वी आर एबल टू राइट में ठीक है, अपन को वो टेंशन नहीं, अपन अपना पढ़ते हैं। तो अब अगर मान लो इधर ऐसे अब वो मतलब पूछ रहा है कि भाई Br पहले क्यों निकलेगा, बताओ ज्यादा एसिडिक कौन है, इसका मतलब है Br जल्दी भागता होगा ना, तो किसकी लीविबिलिटी अच्छी हुई, मैंने इसलिए हटाया है ना, पहले से बता सकते। अब डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स में अपन क्या करेंगे ना, देखो अपने पास ऐसे अपन क्या करेंगे, इसको रिएक्ट करेंगे कॉन्सेंट्रेटेड H2 से, कॉन्सेंट्रेटेड H2 से, या फिर आप डाइल्यूट H2SO4 भी ले सकते हैं, लेकिन फिर आपको हीट करना पड़ेगा। डिहाइड्रेटिंग एजेंट अपन P2O5 भी यूज कर सकते हैं या फिर Al2O3 भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ये दोनों ही 350 डिग्री सेंटीग्रेड पे लेना है। मैं एक बार ये देख लूं एनसीईआरटी में क्या गिवन है, अगर वो चाहते हैं, नहीं तो अपन मतलब ऐसा है अपन पढ़ते ही रहे। क्या गिवन है हमने, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लिखा, जबकि अपन कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 कभी नहीं लिखा, तो एनसीईआरटी वही लिखा, इसलिए मैंने कहा कि पहले मैं देख लेता हूं क्या, क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से आपको बच के रहना, वो बहुत सारी चीजें गड़बड़ करती है, वो अपन बाद में देखेंगे, लेकिन अभी अपन को ये पता है एनसीईआरटी में कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 वही लेंगे, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, देख जिस कार्बन से OH अटैच है उसको अल्फा जिंक, और जो अल्फा से अटैच होते हैं वो क्या होते हैं, तो इसका OH हटा दो और इन दोनों में से किसी एक से हाइड्रोजन हटा, तो अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे अच्छा सर ऐसे कर देते हैं, ये भी बीटा था ये भी बीटा था, तो इधर से हाइड्रोजन हटाते हैं इधर से OH हटाते हैं, क्या बन गया अपने पास, एल्कीन बन गया। तो अपन कहेंगे ठीक है सर आपने बना के तो बता दिया कि भाई ऐसे एल्कीन बना देना, प्रोपीन बन गया ना, इससे हाइड्रोजन गया,
और इससे OH है, कार्बन से OH भी हटा दिया, ये भी हटा दिया, वैलेंसी तो कंप्लीट करो। ठीक है, अपन क्या तरीके से थोड़ा सा बताओ ना, तो कैसे बन गया वो, मतलब वाटर तो हटा ही दिया अपन ने, वाटर तो हटाना ही हटाना है। अब अपन क्या करेंगे, जब हम H2SO4 को यूज करेंगे तो H प्लस आइन होगा और HSO4 नेगेटिव, ऐसे हो अलग से लिख, ठीक है। तो CH3 CHOH2 मतलब OH था और CH3 था, मैंने ना इसको H प्लस आइन और HSO4 नेगेटिव आइन जैसे लिख लिया। अब H प्लस आइन को इधर तो फ्री में इलेक्ट्रॉन मिलेगा, ये अटैकिंग रिएजेंट है और वो क्या हो गया OH, लोन पेयर है उसके, तो इसके पास खाली ऑर्बिटल है और इसके पास लोन पेयर है ऑक्सीजन के, तो बताओ क्या होगा। अब हाइड्रोजन तो क्या करेगा, H प्लस आइन वहां अटैक करेगा जहां लोन पेयर होंगे, ये बन गया। मैंने इसको ऐसे बना दिया, एक लोन पेयर से मैंने बॉन्ड बना दिया हाइड्रोजन का। अच्छा ऐसे बन सकता है क्या, क्योंकि ऑक्सीजन तो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, ऐसा पॉसिबल है क्या, ऐसा पॉसिबल है क्या? ऑक्टेट कंप्लीट है तो बिल्कुल पॉसिबल है, बनेगा। तो अगर वो नहीं बन सकता तो ये भी नहीं बन सकता, हाइड्रोनियम बनता है, राइट, इसलिए वो बनेगा। अपन इसको हीट करेंगे तो वाटर तो अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, होता है ना अच्छा लिविंग ग्रुप, वाटर तो अच्छा लिविंग ग्रुप होगा। मैकेनिज्म, तो मैकेनिज्म लिख रहा है, उतना तो उतना वो करो, ठीक है। तो इसको अपन लीव करेंगे, तो अपन कहेंगे भाई ठीक है, CH3 CH पॉजिटिव चार्ज ऑन दिस और ये CH3 ऐसे, ठीक है, अपन को ये मिलेगा। अब जब ये पॉजिटिव चार्ज बनेगा तो बन भी जाएगा इजीली, क्योंकि स्टेबल है, हाइपर कॉन्जुगेशन वगैरह बता सकते हैं, स्टेबलाइज बाय हाइपर कॉन्जुगेशन। तो ऐसे कार्बोकेटाइन बना दिया अपन ने, उसको हटा के ऐसे कार्बोकेटाइन बना लिया अपन ने, वाटर हटेगा तो ये कार्बोकेटाइन बनेगा। अब कार्बोकेटाइन बनेगा तो इसके हाइड्रोजन हाइपर कॉन्जुगेशन में भी होंगे, होंगे ना, अल्फा हाइड्रोजन एटम होते ना, होते ना हाइपर कॉन्जुगेशन। अगर कार्बोकेटाइन है तो उसका स्टेबिलिटी अपन ने हाइपर कॉन्जुगेशन से पढ़ा हुआ है, पढ़ा ना। लेकिन आपने ये भी तो बताया था कि हाइपर कॉन्जुगेशन वाला जो हाइड्रोजन एटम होता है वो एसिडिक नहीं होता, अपने आप नहीं जाता, क्योंकि वो पार्शियली बॉन्डेड होता है, पढ़ा ना अपन ने। तो ठीक है ना, कोई बात नहीं, अपने आप नहीं जाएगा, भगा तो सकता हूं ना, ये है ना, तो जाएगा। तो वो HSO4 जो है ना, वो इसको लेके जाएगा ना, तो विल गेट, दैट इज हाउ द डिहाइड्रेशन। मतलब H2SO4 अपन को लास्ट में क्या हो गया, वापस मिल गया ना, और जो लास्ट में वापस मिलता है उनको अपन क्या बोलते हैं, कैटलिस्ट बोलते हैं। कैटलिस्ट हमेशा लास्ट में क्या होता है, रिकवर हो जाते हैं, तो वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या हो जाएंगे, कैटलिस्ट हो जाएंगे। समझ में आया? किसी को डाउट नहीं? बस अपन को ये देखना होता है, इसमें तो अपन को पता था, आप या तो इस तरफ से अल्फा हाइड्रोजन निकालोगे या फिर इस तरफ से, राइट ना। सो इसको अपन क्या बोलते हैं कि भाई देख, इधर ये अल्फा था, ये बीटा है, ये बीटा है, अल्फा से OH निकाल दो और बीटा से किसी भी तरफ से हाइड्रोजन निकाल दो, तो विल से दैट दिस इज कॉल्ड अल्फा बीटा एलिमिनेशन, अल्फा बीटा एलिमिनेशन। मतलब अल्फा से आप OH निकाल दो और बीटा से हाइड्रोजन। अब कभी कभी अपन को शायद ऐसे दे देंगे, अब पहले वो लिख लो उसके बाद बोलूंगा, राइट ना। देखो मतलब बड़ा तुम लोग सुन ही नहीं रहे, कुछ नहीं लिख रहे, मतलब सब समझ में आ रहा है। लिखे फिर आगे,
ज्यादा फायदा नहीं होता है, मुझे सब सारा फिर से पढ़ाना ही पड़ेगा। लेकिन हाँ ये है कि स्कूल में मार्क्स आएंगे तो थोड़ी खुश भी होते हैं ना, और घर में कम से कम पेरेंट्स तो ताने नहीं मारेंगे ना, कुछ नहीं पढ़ते, उनको तो मौका चाहिए ना, कुछ नहीं आता, चाहे वो खुद ना पढ़े हो। चलो ठीक है, तो फिर लिखे। अच्छा देख, अपने पास अगर ऐसे गिवन, मान लो अपन को ऐसे, और अपन ने डिहाइड्रेटिंग एजेंट के साथ लिखा। ठीक है ना, तो अब ये तो अल्फा हो गया, ये बीटा, तो अपन दो प्रोडक्ट बना सकते हैं, इधर भी डबल बॉन्ड बना सकते हैं और दोनों तरफ बना सकते हैं ना। तो फिर अपन कहेंगे ठीक है सर, फिर मैं ऐसे बना देता हूँ, ऐसे भी बना लेता हूँ, एक ऐसे भी बना, दोनों बोलेगी देख लेगा, तो फिर मैं एक ऐसे भी बना सकता हूँ, दोनों ही बना सकता हूँ। दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? एल्कीन्स है ना, अगेन हाइपर कॉन्जुगेशन, राइट। तो दोनों में से ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन एटम किसमें है? ऊपर वाले में, उसमें तो ये भी अल्फा होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, एल्कीन्स ना। तो इसमें तो 9 अल्फा, सो दिस इज मोर स्टेबल। अगर ज्यादा स्टेबल होगा तो इसको अपन कहते हैं सेट्जर प्रोडक्ट, वो ज्यादा स्टेबल है बिकॉज ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। जो कम स्टेबल होता है उसको अपन कहते हैं, मतलब वो प्रोडक्ट नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन दैट इज कॉल्ड हॉफमैन प्रोडक्ट। हॉफमैन प्रोडक्ट मतलब आप डिहाइड्रेशन कर लो, जो ज्यादा स्टेबल बनेगा उसको अपन सेट्जर प्रोडक्ट बोल देंगे। तो सेट्जर प्रोडक्ट में कभी कभी वो ऐसे भी बोल देते हैं मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन का मतलब है, ये तो हो गया भाई एल्कीन, अब यहां पर जितने ज्यादा एल्काइल ग्रुप आप लिखोगे उतना ज्यादा सब्स्टिट्यूशन बोलोगे। जैसे मान लो मेरी मर्जी है, एल्काइल ग्रुप कुछ भी हो सकता है, राइट ना। तो अपन कहेंगे ये वाला एल्कीन कम सब्स्टिट्यूटेड है इस वाले से। अब जरूरी नहीं कि मतलब दोनों पे एक एक होना चाहिए, एक पे भी है तो इसमें दो आर ग्रुप सब्स्टिट्यूटेड है, और इसमें अगर अपन एक और लिखते हैं तो वो और ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड हो जाए। गॉट इट ना। तो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन का मतलब है दो कार्बन एटम जो डबल बॉन्ड को होल्ड करते हैं उन पे ज्यादा एल्काइल ग्रुप होना चाहिए। तो ये सेंसर प्रोडक्ट था, ऐसे अपन को प्रोडक्ट सोचना पड़ेगा। तो फिर मैं एक क्वेश्चन पूछ लूं तुमसे। मेरे पास एक एग्जांपल है और मुझे इसमें कहा गया CH3 CHOH है मेरे पास, CH2 और CH3 है, और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ हीट। बताओ कितने प्रोडक्ट बनेंगे इसमें, कितने प्रोडक्ट पॉसिबल है इसमें? कितने प्रोडक्ट पॉसिबल है उसमें? तो जैसे बताया ना, इसको बिल्कुल वैसे ही अपन को बिल्कुल सॉल्व करने की कोशिश करें, उसमें 1% भी अपन को शक नहीं होगा। आपने बताया, आपने क्वेश्चन सॉल्व किया, गलती हुई तो आपने गलती की, हमने नहीं की। जैसे बताया ना, मैं वैसे सॉल्व किया। कितने प्रोडक्ट बने? नंबर ऑफ पॉसिबल प्रोडक्ट तो बन गए। और ये मेरे 3 क्यों आ रहे थे?
नहीं, लास्ट वाले में तो आ ही नहीं सकता, ये अल्फा ये बीटा है, मतलब एक बार इधर बनाऊंगा डबल बॉन्ड और एक बार, तो फिर मेरे 3 क्यों आ रहे हैं? नहीं, मैं तो 3 कैसे आ रहे बताओ? अच्छा तो मैं तो वैसे ही बोल रहा था, मैं तो चीटिंग करके बोल रहा था भाई, एक सीज और एक ट्रांस होगा ना, वो अलग अलग होंगे ना, ट्रांस की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी तो फिर उसका अमाउंट भी ज्यादा हो, तो प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल बनेगा तो अमाउंट भी ज्यादा होता है ना उसका, राइट? तो वैसे भी तुमसे पूछ सकते हैं, मैंने आपसे वर्ड में मतलब बोला था नंबर ऑफ पॉसिबल प्रोडक्ट, पता ये जो वर्ड होते हैं नंबर ऑफ प्रोडक्ट, नंबर ऑफ पॉसिबल प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट, माइनर प्रोडक्ट, ये वो सेंटेंस में बड़े अच्छे से पढ़ना होता है, पूछना है, राइट? इसमें सिज और ट्रांस भी होगा, तो इस टाइप से डबल बॉन्ड भी चेक कर लेंगे। दूसरा अपन पढ़ेंगे ये डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, आपको पता चल गया कैसे डिहाइड्रेशन करना है। अब दूसरा अपने पास गिवन है फोर्थ मेथड, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, हाइड्रोहैलोजिनेशन, इसको अपन कहते हैं रिमूवल ऑफ एचएक्स, हाइड्रोजन हैलाइड्स by alpha beta elimination, by alpha beta elimination on reacting alkyl halide with strong bases acid। तो फिर अल्फा बीटा एलिमिनेशन तो आप क्या करोगे, OH की जगह हेलोजन लिखोगे और क्या, फिर अल्फा बीटा एलिमिनेशन है तो OH की जगह हेलोजन लिखोगे। अब पहले आप H और OH रिमूव कर रहे थे, अब आप एक H और एक हेलोजन रिमूव करोगे, तो ठीक है भाई, फिर तो अपन एग्जांपल लेते हैं, ये CH3 है, इधर H है, इधर Cl लिखता हूं, इधर CH2 लिखता हूं और इधर CH3, और ले लेते हैं अल्कोहलिक OH। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, अल्कोहलिक OH मतलब मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, अल्कोहल के लिए मैं C2H5OH भी ऐसे लिख सकता हूं कभी कभी, और KOH बना, ये अल्कोहल है और वो KOH है, मतलब ऐसे लिखो या ऐसे बता दो एक ही बात है, अल्कोहलिक। तो अपन कहेंगे ठीक है, ये अल्फा है ये बीटा है, कितने प्रोडक्ट बनेंगे, तो अब तो पॉसिबल हमें पता है 3 बताओगे आप, लेकिन इस बार आप 2 लिखोगे पक्का, तो अपने बनेंगे तो 3 प्रोडक्ट ही, लेकिन अपन 2 तो लिख ही लेंगे। इसमें अपन सिज और ट्रांस भी बता सकते हैं, बीटा एलिमिनेशन यही है, राइट? तो ठीक है, फिर आप मुझे ऐसे बता दो, अगर मेरे पास ऐसे गिवन है तो फिर अल्कोहलिक OH के साथ, और इसको ना बेस में ऐसे भी लिख लो, वो इसलिए लिखा कि ताकि आपको दूसरा बेस पता चल जाए कि एक और बेस अपन यूज कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड सोडामाइड। ये सोडामाइड है, आप उसको भी यूज कर सकते हो अल्कोहलिक OH की जगह, शायद इन्होंने यूज किया होगा, अपन तो पता नहीं क्या क्या यूज करने वाले हैं। इधर एक ही के बिना अल्कोहलिक OH तो उतना ही रखना, ज्यादा नहीं पड़ना। अगर हेलोजन में मैंने कुछ नहीं बताया, इसका मतलब मैं Cl Br I कुछ भी यूज कर सकता हूं, राइट? अब ना अपन क्या करेंगे, इसमें तो अपन ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, ये बीटा हो गया, किस तरफ डबल बॉन्ड लिखूं, बाहर की तरफ या अंदर की तरफ? एक तो अपन ऐसे बना देंगे, देख भाई अगर कुछ नहीं लिखा ना अपन तो ऐसे दोनों ही बना, अपन तो कहेंगे हाँ दोनों बनेंगे बस,
तो इनमें से सेट्जे प्रोडक्ट कौन सा होगा? ये वाला। वो डबल बॉन्ड इन डबल बॉन्ड के साथ भी कॉन्जुगेशन में है ना, ऑल्टरनेट है ना। और जो कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स होते हैं मतलब ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड होंगे, जितने ज्यादा ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड उतना ज्यादा स्टेबिलिटी। तो ये डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में ना, इसके रिंग के डबल बॉन्ड के साथ, तो चारों बॉन्ड कॉन्जुगेशन में, इधर ये डबल बॉन्ड ये थोड़ी कॉन्जुगेशन में हो सकते हैं क्योंकि बीच में sp3 हाइब्रिडाइज है, तो ज्यादा स्टेबिलिटी इसमें पक्का। जो कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स होंगे वो ज्यादा स्टेबल होंगे। दिस इज योर सेट जेड और ये आपका हॉफमैन। अब अपन प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज आर सिमिलर टू दैट ऑफ एल्केन्स। तो जैसे जैसे कार्बन बढ़ेंगे तो पहले गैसेस, फिर लिक्विड्स और फिर सॉलिड्स। क्या हुआ? अच्छा दिखेगा नहीं तुम्हें? ठीक है, लो भाई यहाँ लिख लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज, इसको हटाते हैं। बाकी कोई और भी बोलने वाला है, हमें भी नहीं दिखेगा। वैसे भी कौन सा देख रहा है? चलो ठीक है, अब अपन ऐसे प्रॉपर्टीज की बात रिकॉर्डिंग। तुम्हें लगता है कि ये अब तक चुप रहते हैं? ये 14 टाइम्स लिख चुके थे पता। मैंने देखा 14 चैट पड़े हुए, मैंने ऐसे कैसे हो सकता है, देखा तो रिकॉर्डिंग। तुम्हें ऐसे लगता है कि रिकॉर्डिंग नहीं करने देंगे? अगर म्यूट भी करोगे तो भी खा जाएगा, फोन करके बोलेंगे सर रिकॉर्डिंग। चलो रिकॉर्डिंग तो होगी, पता तो करना चाहिए ना वो तो। रिकॉर्डिंग सिर्फ रिवीजन क्लासेस नहीं होती, बाकी रिकॉर्डिंग जैसे फाइनल रिवीजन होगा ना तो उसकी रिकॉर्डिंग नहीं, वो आपको यही बैठ के क्योंकि वो मजेदार क्लासेस है, तो बहुत मजा आता है। मतलब जब सब्जेक्ट एक बार हो जाता है ना, और जब दूसरी बार तुम लोग पढ़ोगे ना तुम लोग को बहुत मजा आता है। एक बार अगर बच्चा पूरा पढ़ा हुआ हो ना सब्जेक्ट, जैसे रिपीटर्स वाले, वो क्वेश्चन पूछेंगे भी तो मैं बता दूंगा क्वेश्चन देख के कि अच्छा तुमने ये गलती की हो। और अगर एक दो मैंने पढ़ चुका होगा मुझसे तो मैं ये भी बता दूंगा कि तुम मुझसे क्यों पूछ रहा होगा। तो अभी जैसे बाहर क्लास में आ रहा था ना, तो रिपीटर वाले दोनों सबसे अच्छे बच्चे दोनों आए, किताब लगे सर सर ये क्वेश्चन बता दो आप, एक मिनट में देख तो लो। मैंने कहा तुम लोग क्या गलती कर रहे थे मुझे पता है, क्योंकि तुम लोग ये क्वेश्चन पूछने आओगे ही नहीं मुझसे। मतलब बकवास टाइप का क्वेश्चन क्यों पूछो, इसका मतलब तुमने कुछ गलती की और तुम ध्यान नहीं देना। इसका मतलब अच्छे बच्चे भी क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ते, बहुत जल्दी से बच्चे आराम से मतलब उनका रैंक 1000-2000 के आसपास है, कम भी हो सकता है, डिपेंड करेगा, लेकिन वो भी उस क्वेश्चन को अच्छा नहीं करते। तो जैसे ही मैंने कहा ऐसा क्वेश्चन तुम लोग पूछने नहीं आते मुझसे, क्यों पूछते हैं बकवास टाइप के क्वेश्चन? तो उनको तुरंत मतलब हाँ सर हम लोगों ने गलती की। तो चलो ठीक है, अब अपन प्रॉपर्टीज लेंगे ना, तो प्रॉपर्टीज आर सिमिलर टू, ये भाई सोडामाइड है, वो नाम पूछ रहा है कि मतलब क्या होगा सोडामाइड। प्रॉपर्टीज में प्रॉपर्टीज आर सिमिलर टू एल्कीन्स, आर सिमिलर टू एल्कीन्स। तो एल्कीन्स तो पढ़ ही रहे ना। अब क्या होगा ना, तो दो जगह ध्यान देना पड़ रहा है ना, तो गड़बड़ हो जाती है। तो अपन कहेंगे प्रॉपर्टीज आर सिमिलर टू एल्केन्स, बस डिफरेंस पता क्या होगा, जैसे अपन ने एल्केन्स को लिखा ना, C1 से C4 तक गैसेस, C5 से C17 तक का लिक्विड्स। अब इसमें क्या हो जाएगा, C1 से C3 गैसेस, C4 से C14 लिक्विड्स, 15 ऑनवर्ड सॉलिड। उससे फर्क नहीं पड़ने वाला, लिखना ही नहीं, कोई नहीं पूछना। रीजन क्या है, क्योंकि पहले क्या हो रहा था ना, दिस इज अ नॉन पोलर कंपाउंड, ये थोड़ी नॉन पोलर है, इट्स योर पोलर कंपाउंड।
ऑब्वियसली बात है, यू आर गोइंग टू राइट लाइक दिस, आप इसको ऐसे लिखने वाले, हाउ इट कैन बी, वी कैन से दैट कि उसका डाइपोल मोमेंट 0 नहीं बोल सकते ना, तो इन दोनों का कैंसिल करता हूं, इन दोनों का कैंसिल थोड़ी कर सकते, थोड़ा सा वेरिएशन होगा, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट वैसे ही रहेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट, सरफेस एरिया, ब्रांचिंग से बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, तो वो सारे फैक्टर्स वैसे ही रहेंगे, तो नहीं लिखना, सीधा केमिकल प्रॉपर्टीज का, तो अपन केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, वो नहीं लिखना, वो तुम एक बार एनसीईआरटी से अपने आप ही पढ़ लेना, मतलब उसमें लिखा होगा इतना तो लिखेंगे, बस वो वेरिएशन नहीं लिखेंगे, वो कि ज्यादा कार्बन ज्यादा मॉलिक्यूलर मास उस टाइप से बने लिखेंगे, बिल्कुल वैसे रहेगा वो, आप पढ़ लेना। अब केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे तो विल से दैट प्रॉपर्टीज में एल्कीन्स हैव वीक पाई बॉन्ड। अब एल्कीन में एक वीक पाई बॉन्ड है ना, जिसको अपन इजीली ब्रेक कर सकते हैं, तो पाई बॉन्ड को ब्रेक करके सिग्मा बॉन्ड बना देंगे, राइट, तो वीक पाई बॉन्ड, सो दे शो, एल्कीन shows addition reaction। फिजिकल प्रॉपर्टीज में तो लिखा था मैंने कि दे आर सेम एज दैट ऑफ एल्केन, मतलब जैसे एल्केन में वेरिएशन था वैसे ही इसमें होगा फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज में सिंस एल्केन में तो सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड थे, तो अपन सिर्फ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हैं, वो हैलोजनेशन वगैरह जो करने लगता, लेकिन इसमें अपन एडिशन रिएक्शन करेंगे। अब एडिशन रिएक्शन में जैसे अपन लिखेंगे ना, तो एडिशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स, तो मैं हाइड्रोजन हैलाइड्स लिखता हूं, अब यहां हाइड्रोजन हैलाइड हटाया था, यहां ऐड करेंगे, हाँ तो प्रॉपर्टी हो गया वो हाइड्रोजन हैलाइड्स, तो HX का एडिशन करने वाले हैं अपन, मतलब HCl, HBr, HI, इनका एडिशन करने वाले पक्का। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन मेथड, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, मतलब एक तरीके से मैंने मैकेनिज्म भी बता दिया, मैं मैकेनिज्म बताऊंगा एक बार, और सभी रिएक्शन कैसे ही इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्या करेंगे। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में पर एक एग्जांपल ले लेते हैं, मैं क्या करूंगा, मैं अनसिमेट्रिकल एल्कीन ले लेता हूं और इसमें अपन एडिशन ऐसे करेंगे, मैं इसमें ऐड करूंगा X ऐड कर लेता, X में Cl भी हो सकता है, Br भी हो सकता है, A भी हो सकता है, ठीक है, ये H प्लस साइन और ये नेगेटिव है, दिस इज योर सबस्ट्रेट, दिस इज योर सबस्ट्रेट एंड दिस इज अटैकिंग रिएजेंट। आपका अटैकिंग रिएजेंट जो है वो H प्लस साइन है, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक, तभी तो लिखा आपने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। तो इलेक्ट्रोफाइल जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है कहां अटैक करेगा, जहां इलेक्ट्रॉन रिच साइड है, तो देखो ये ना पाई बॉन्ड पे अटैक करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिच वही है, वही इजीली ब्रेक हो सकता है, सिग्मा बॉन्ड तो टूट नहीं सकते। अब जब अपन पाई बॉन्ड को ब्रेक करेंगे ना, तो पाई बॉन्ड कैसे ब्रेक हो सकता है वो देखते हैं। अब जैसे अपने पास में पाई बॉन्ड है, ठीक है ना, अपने पास पाई बॉन्ड है, तो अपने पास अगर कोई ऐसे कंपाउंड है जिसमें अपन ऐसे लिख रहे हैं पाई बॉन्ड, और इस पाई बॉन्ड को मुझे ब्रेक करना है, जबकि मैंने इसमें H प्लस साइन ऐड कर दिया, ये इस पाई बॉन्ड पर ब्रेक करना। अब हाइड्रोजन के पास तो उतना कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो अपन हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन देंगे, मेरे पास दो चॉइस, ये पाई बॉन्ड है, या तो मैं इससे इलेक्ट्रॉन लेके उसको दे दूं, तो फिर इसके साथ उसका बॉन्ड बन गया और इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, या फिर मैं इससे इलेक्ट्रॉन लेके उसको दे दूं, तो फिर इस पे पॉजिटिव बनेगा ना, कार्बोकेटाइन बोलेंगे।